अब बंस रोड पे चलते हैं, वहाँ पे रोमियो जूलियट मौजूद हैं और इस पे बात करेंगे रुबीना जी आपसे। ये हम जो 2 एपिसोड्स की बात कर रहे हैं, जनरली ऑल्सो आई थिंक मुझे अब रोमियो जूलियट में मज़ा आ रहा है, बिकॉज द राइटिंग इज़ कंपेलिंग। जो जगहें बनाई हैं वो फुल ऑफ इमोशन है, कंटेंट भी है, बात भी है और इमोशन भी है, एंड इट्स वेरी एंड दोज प्लेसेस आर वेरी वेरी वेल प्लेड बाय ऑल द एक्टर्स। मुझे खालिद अनम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे हमज़ा बहुत सारी जगहों पे उसकी बेचारगी, उस पर तरस आया, फील हुआ उसका गुस्सा, उसकी बेचारगी, उसकी फ्रस्ट्रेशन। और फिर शब्बीर जान आते हैं और सबको पीछे छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज यू नो एवरी सीन आई एम वॉचिंग फॉर द कॉन्टेंट एंड आई गिव द क्रेडिट टू शब्बीर जान, एंड देन कम्स अनदर सीन आई लाइक इट, फिर उसके बाद शब्बीर जान का सीन आ जाता है एंड ही टेक्स अवे यू नो एवरीबॉडी एल्सेस ऑल द लाइमलाइट। So wow, well played. और एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, ज़ीक्यू बहुत एक जो वाइफ बनी है, nice. बहुत सटल वे में वो बहुत अच्छा कर रही है। वो जो भी शबीर जान का एक्शन अच्छा आता है ना, उनका रिएक्शन बहुत ही पता चल, बहुत सटल प्रॉम्प्ट। क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तक बोली क्यों नहीं है जब बेटे को वो निकाल रहे थे घर से, कि ये तो वो वाली माँ है जो गई क्यों नहीं है, मगर वो जब वापस आए हैं उस पे और उन्होंने दबका लगाया और वो डरी है जिस तरह, तो शी जस्टिफाइड हर। वो जो गाड़ी का दरवाजा बंद करके जब उतरते उधर से वो जो डायरेक्टर ने शॉट लिया, एफर्ट की, इस दफा मुझे वो मतलब कि धक्का, एक डायरेक्ट झटका पीछे कैसे फील हो रहा है, मतलब माँ को जो धक्का पड़ा उस पे, बेटे का रिएक्शन वाला सीन, हमजा का गाड़ी में बैठना और गाड़ी स्टार्ट ना होना, हमजा का वहाँ जो रिएक्शन था, that made a lot of sense to me। और ड्रेसिंग हमजा की, वो लग रहा है कि बंस रोड का जिसने कपड़े पहन के वो गया था, कि वो जिस तरह तैयार हुआ था, कि वो ऐसे ही लड़के जो हैं, जब ज़ैना मार्केट से आप शॉपिंग करें फिर आप जाएं तो आप ऐसे ही लग रहे होते हैं। हाँ, अब्बा को भी वो पैंट में ले जाना चाहता था, वो जगह भी प्यारी थी। सो आई थिंक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई होप इट कीप्स गोइंग दैट वे। तो मेरे पास इस वक्त बंस रोड के लिए है 1 thumbs up, well done। महीना जी। So overall a very good watch। What I really am enjoying about it is that Fajr has shot Karachi very beautifully। जो भी उसने आउटडोर सीन्स शूट किए हैं, जहाँ भी उसने इजाज़तें ली हैं, फ्रेयर हॉल वाज वन ऑफ द प्लेसेस, बिकॉज यूजली हमारा यही मसला होता है ना कि हम अब कराची में अगर हम बाहर जाते हैं, व्हाट डू वी शूट, सो आई थिंक दैट ही इज जस्ट शॉट रियली वेल, बट लवली मैसेजेस इन ऑल द डिफरेंट सीन्स जो हो रहे हैं। एक में लव के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ जो शबीर के बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मिक्स मैरिजेस होती हैं, इंटर रेशल मैरिजेस होती हैं, मेरी बीवी देखें पंजाबी है लेकिन इससे अच्छा पान कोई नहीं बना रहा। फिर शबीर जब वो उसको कहता है कि आप पैंट शर्ट पहन के जाएं, तो वो कहता है नहीं, इंसान लिबास से और बड़ी गाड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो वो हु यू आर, मैनरिज्म, you know, very nice, being a good person, very nice messages conveyed very nicely। वो वाली फील नहीं आ रही कि you know लेक्चर हाँ। और फिर जो बिल्डअप है टू द फादर्स मीटिंग, वो बिल्डअप बहुत अच्छा उन्होंने किया था, बिकॉज मुझे तो पता था कि क्या होना है, बिकॉज आई इन द ओरिजिनल रोमियो एंड जूलियट द फैमिलीज आर ऑलरेडी फाइटिंग when it starts, so वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, because it starts with you know what are they, the Capulets and something, उनकी आपस में एक बहुत बड़ी फ्यूड चल रही होती है। ये इन्होंने फ्यूड कैसे बनाई, अगर मुझे एक हल्की सी बीच में मेरा अगेन पर्सनल, ऑडियंस विल नॉट फील इट, जो बाप की पहली 2 मीटिंग्स थी ना, they should have worked on those because that was crucial to the meeting that happened right now। सुनार वाली तो बहुत हैवी लगी थी, उसमें जो बातें बोलते लेकिन it was still it was disconnected। आपकी दुकान में कोई आया है disconnected और आपको सड़क पे एक दफा गड़बड़ हो गई थी, उसको सॉलिड होना चाहिए था, वो उनको बिल्ड अप करना चाहिए था। अच्छा पहले उन्होंने ठीक है सही बनाई, but because you didn't have the actors, they had to shoot it the way they did, and that I think for me, again, I don't think the audience would miss that. The scene between the father and the son after the big meeting, brilliant scene, जब
बेटा निकल जाता है, दैट शुड बीन द एंड ऑफ एन। उसके बाद जो कुछ भी आया मेरा देखने को जी नहीं चाह रहा था। एंड देन दे एंडेड द एपिसोड ऑन सच अ ठुस नोट, यू नो, इतना बड़ा आपने सीन बीच में कर दिया था। आई विश द डायरेक्टर हैड समहाउ बीन एबल टू मैनेज इट कि एंड इट वाज ऑल ऑन कि वो आप जायदाद ले लें, शेयर्स ले लें, यू नो, इट वाज हैड नथिंग टू डू विद द मेन थिंग। सो हाँ, वो सीन पहले आ जाता, वो सीन बाद में चला नहीं, लेकिन इट वाज ऑल आफ्टर दिस गर्ल हैड डन। बट आई हैव टू से दैट आई एम गोइंग टू गिव इट ए 2 thumbs up। 2 thumbs up। It is good, it is good, a good watch। शमून अब्बासी साहब। जनाब, मैंने जब पहली दफ़ा ये इस प्ले को देखा तो मेरे सामने ना सोशल मीडिया पे एक क्लिप आया शब्बीर भाई और हमजा सुहेल का, जिसमें वो उसको बातें सुना रहे हैं। और वो जो फ्लुएंसी है शब्बीर भाई की, उसने मुझे ग्रिप कर लिया कि यार बंसरोड की फ्लुएंसी, वो जो लिंगो है, कहीं बनावट नहीं है, बीच बीच में एड ऑन्स जो हैं, एडलिप्स जो हैं, वो बड़े नेचुरल हैं। एंड द वे हमजा लिहाज भी कर रहा है, डर भी रहा है। और वो मैंने बाकायदा पोस्ट शेयर की, वो मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि ये मतलब, तो मैंने उस वक्त शेयर की पोस्ट और मैंने दोनों की तारीफ़ की कि यार शब्बीर भाई और ये बच्चा हमजा, मैंने बाकायदगी से कोई काम नहीं देखा था उसका, लेकिन यहाँ से पता चल गया था कि वेरी नाइस। तो आई थिंक इट्स फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो लास्ट एपिसोड मैंने देखी है, फॉर मी रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, मेरे लिए प्रोग्रेसिव कोई चीज़ नहीं थी, एक्सेप्ट ये कि जी शादी होनी है और दोनों फैमिली जो हैं। बट मैं देख रहा था वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एक वो जो फैमिली मीटिंग हो रही है, वो जिस तरह लाइन से बैठे हुए हैं तख्त पे और शब्बीर भाई पेट निकाल के बैठे, इतना वो नेचुरल लगा, मुझे नहीं लगा कि कंपोज्ड है वो। इट इज़ जस्ट लाइक अ रैंडम फैमिली कहीं बैठती है शाम में, दोपहर में, और वो किसी घरेलू बात पे बात करती है। तो वो कोई बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होते शॉट्स, तू यहाँ बैठेगा तो बड़े लाइन से बैठे हुए हैं, कोई तख्त पे बैठा है। बहुत अच्छी बातें भी थी उसमें। और बाकी इकरा का मुझे वो सीन अच्छा लगा, और राइटर की तरफ से भी, कि वो बाप को आके उसने मनाया, यानी एक दफ़ा पहले रिजेक्ट किया सारी बात को और उसने छोड़ा नहीं वो बात, वो वापस आई और उसने आके बड़ा रीजनिंग के साथ खालिद अनम को समझाई वो बात, जिस पे बाप ने सुकून से पूरी बात सुनी बगैर इंटरप्ट किए। और मुझे लगा वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ और बहुत अच्छा, और इकरा बहुत अच्छा बोलती है, मैं जब भी उसको देखता हूँ बहुत अच्छे उसके अल्फाज बड़े क्लियर होते हैं उसकी। तो आई लाइक इट, मतलब स्टोरी वाइज मैं नहीं अभी कह सकता कुछ, बट आई लाइक हाउ इट्स बीन शॉट एंड एवरीथिंग। सो क्या इमोजी आपके पास? ये टू thumbs up, गुड लक। और ये बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ, जो अच्छा ड्रामा है, मजे का ड्रामा है, लेकिन व्यूज बहुत कम है somehow, I don't know why। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। और अब बात कर ली जाए राइटिंग की, परीसा सिद्दीकी। इन 2 एपिसोड्स में मुझे राइटिंग मज़े की लगी है, क्योंकि जितने कॉन्फ्लिक्ट और फिर कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करने वाले सीन थे, स्पेशली द सीन्स बिटवीन द फादर एंड सन, शब्बीर और हमजा के, वेरी वेल रिटन, ऑफ कोर्स वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। खालिद और इकरा का सीन बहुत अच्छा था, बोथ ऑफ देम प्लेड इट परफेक्टली। और मतलब उसमें इकरा को पता चला था ये बात होने वाली है, उसके चेहरे पे था कि ये बात ना करें आप जो मुझसे मांगने वाले हैं ना, अब जो जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को, वो, और उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे इकरा के, पहले मैंने दाद दी थी, मैंने कहा भाई सीन से पहले आप बता रहे हैं कि अच्छा ये बुआ मुझे बोलने वाले हैं और मुझे नहीं सुनना ये। हाँ, सही बात है, क्योंकि पता चल जाता है ना सुनने वाले को। आई थिंक द राइटिंग for these 2 episodes is fine by me, except for that character that the Phupho is playing। वो मुझे confuse करता है, क्योंकि फुप्पो क्यों हैं ऐसी, वो इतनी oddly dress up क्यों होती हैं? Is that the writing that's telling her to dress up the way she's dressing up, or that's a personal choice, or that's the director's call? So these 2 episodes, the writing worked with me, apart from the Phupho, and I will give it a good job, 6। महिला जी। सो फाइनली जब क्या कहते हैं, हमजा सच बोलता है, दिस इज़ गोइंग बैक अ फ्यू एपिसोड्स, जब लड़की को पता चलता है कि इसका क्या असलियत है, वो कहती है कि तुम में सच बोलने की तो हिम्मत नहीं है, साथ निभाने की हिम्मत कहाँ से लाओगे? आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड लाइन फॉर
all you young loves, all you people जो सोचे समझे बगैर इश्क हो जाता है, and I know उस वक्त hormones आपके रेज कर रहे होते हैं, आप सोच, बट इतनी बड़ी बात कह दी, बिकॉज आप इश्क में तो मुब्तला हो जाते हैं, आप निभाएंगे कैसे उसको, you know, it is, I thought, a very very lovely way. But isn't that what love is all about? It is, but It's it blind. is, I feel that it's very important that when you do fall in love, which is unfortunate because हम लोग और वहाँ वो लड़की कहती experience नहीं होता वो ना, लड़की she is also already fallen in love with him. Yeah. ये कह भी रही है मगर कर कुछ नहीं रही इस बारे में. लेकिन नहीं, वो she's कहती है, using कहती her है कि mind. तुम ये बताते कि तुम पकवान वाले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही होती, तुमने झूठ क्यों बोला? नहीं तो वो कह रही है ना, देखिए ना, अपने आप से सच बोलना एक बहुत बड़ी बात है. हम लोग अपने आप से सच नहीं बोलते तो हम दूसरों से कैसे सच बोलेंगे? टू एक्सेप्ट योर ओन फ्लॉज और योर ओन शॉर्ट कमिंग्स. आई जस्ट थॉट इट वाज अ वेरी गुड लाइन, एंड आई थिंक व्हेनेवर यू फॉल इन लव, रिमेंबर, कीप दिस ओपन. मुझे लगा कि जो रिश्ते वाले आते हैं लड़की के लिए, जब वो जाती है और फिर वो सारा तमाशा होता है, व्हाई विल यू चूज सच अ रिडिकुलस पर्सन for this girl? I don't understand. ये लड़की. That was so funny. He was not a bad actor, by the way. He's a very good actor. He wasn't a bad actor, but you know, suddenly from a very mild guy he becomes this badtameez person. I found that area to be a little weak, but interesting scenario that लेकिन मुझे they build वो up. मजे का लगा था कि जब वो बदतमीजी करता है उससे, तो ये आके थप्पड़ मारती है हाँ, उसको, इकरा के, because she's. वो बड़ा एक मोमेंट था. It was interesting. I just feel that, you know, why couldn't he have been just a normal guy? You know, why did he have to be slightly ridiculous? I feel. फिर आप कहते हैं ना कि हम बहुत अरसे से जानते हैं इन लोगों को, लेकिन जब बात कर रहे हैं तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे पहली दफा बैठे हुए. Maybe that goes into direction also. I don't know. नंबर्स राइटिंग के. एक सेकेंड, एक और चीज़, दो लाइनें जो मुझे बेस्ट लगी, क्या कहते हैं आफ्टर मार्सी, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो उसके बाद वाला सीन माँ बेटे और उनका बहुत मुझे मज़े का लगा था, जिसमें इतनी गर्मा गर्म वो डिस्कशन हो रही होती है. तो वो कहता है कि और मेरी ज़िंदगी फरिया के बगैर नहीं चल सकती. तो वो बाप कहता है कि अगर मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा तब भी तो खुद भी नहीं चल सकेगा. And in all of that, I mean, in all of that intense thing, you suddenly sort of laugh out. I think that was lovely. और फिर last scene with Puppo and जब वो कहती तुम्हें कैसे पता कि हमारे घर में वो रिश्ते वाले लेने आए हैं, तो कहता है कि ये जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हमारी मेमन हॉटलाइन से कुछ भी नहीं है. I thought these were very very good lines. I felt this time the scenes between what's her name, हमारी शनीरा and वो भी बहुत अच्छे थे. And उसकी finally मैं जो acting देखना चाह रही थी वो it came to light, but that comes in her acting. Overall, I think very I love this episode. It has its few flaws here and there. Engaging बहुत है. I will give it a, I think I'd like to give it an 8. Okay. It was very engaging. रोमियो एंड जूलियट, बंस रोड के वो. बंस रोड की मूवी. देखें, हमें ये पता है कि स्ट्रक्चर इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है ना, तो मुकम्मल तौर पे उस स्टिचिंग का जो वो है, वो तो हम क्रेडिट राइटर को नहीं दे सकते. हम दे सकते हैं वो जो मोमेंट्स हैं, Adaptation, वो जो एडाप्टेशन है और उनको जिस तरह characters. अपने इलाकों में, अपने लिंगों में किया गया. तो कोई मुझे, जब मैंने एपिसोड देखी, मुझे कोई बात इजाफी नहीं फील हुई. एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है, कोई लाइन इजाफी हो या कम, तो बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने मतलब फील किया कि बड़ा क्लियर लिखा हुआ है. एंड जो लेयर्स शब्बीर जान और उनके फैमिली लेकर आए हैं, वो कुछ तो शब्बीर जान खुद भी हैं, मुझे पता है, वो एड लिप्स होंगे, वो जो स्टाइल उनका है, बीच में वो ऐड करते हैं, तो वो आई एम श्योर दैट्स नॉट रिटन. वो जब अंदर उन्होंने इंडल्ज किया उस रोल में, तो आई थिंक इट्स लाइक अ 6 फॉर मी. 6 गुड जॉब. इतनी तारीफों के बाद 6. हाँ, क्योंकि देखें वो पूरी मुकम्मल तौर पे कहानी, That's what he said ना in the कि beginning. कहानी जो है ना वो ज़ाहिर है कहीं से आ रही है. Taken है ना. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें.
और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। चलिए जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो जूलियट से परिजा सिद्दीकी को मिले हैं 505, 5% बनते हैं, 0.5 मिले हैं। Not bad. अखाड़ा से ज़्यादा मिले इनको। अब बात करी जाए डायरेक्शन की और फजर रज़ा। डायरेक्शन में जो बेस्ट चीज़ है वो शॉट्स हैं, मोमेंट्स एक्टर्स बहुत अच्छे बना रहे हैं, सो उसका भी क्रेडिट शेयर्ड है, शॉट्स का भी क्रेडिट शेयर्ड है। बचा क्या, बट देर आर मोमेंट्स दैट गेट टू योर हार्ट, जैसे कि माँ को जब धक्का पड़ा था तो मैं थोड़ी सी जोल्ट हुई थी, जब लड़के ने स्टीयरिंग पे अपना सर मारा था तो मुझे अच्छा लगा था। सो आई थिंक इस दफ़ा मैं फजर को थोड़ी ज़्यादा नंबर दे दूँगी। आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7। वेरी गुड जॉब मैना जी। So I think जो इनकी relationship है दोनों की, the girl and boy, I think that is coming out really nicely. I think I don't know whether it's written that well मुझे or रबड़ी the और माल पूरा दोनों actors. खरीद तो एंड में कहते शायद तुमने माल पूरा लिया मैंने रबड़ी ली। even- इट्स अ मैच ना। हाँ, even the phone conversations, you know, there's just something so natural about the way they're talking to each other. The execution of their romance is, I find it's really nice. And then मैंने पहले कहा था कि the fact that he's shooting outdoors in Karachi so well. I think फुप्पो शग्गो फुप्पो वो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है. I think the actress is a little weak and she needed definitely much more guidance. उनका accent भी in and out जा रहा है थोड़ा सा. So I will give him a 7. 7 वेरी गुड जॉब शमून अब्बास। डायरेक्शन इन सब चीज़ों का एक मिलाप है मुझे लगता है, यानी लोकेशंस ख़ास तौर पे जब टाइटल में बंस रोड लिखा हुआ आ गया तो यू नो उसको जस्टिफाई करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मरीना जी ने जिस तरह कहा कि उसको किस तरह उसने, क्योंकि देखें अब हमारे ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखे जा रहे, अब क्या पहले भी, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है तो हम नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, स्पेशली हम इंडिया में बहुत है। तो हम जिस तरह देखते हैं ना कि लिखा हुआ आता है कलकत्ता या लिखा हुआ आता है जी यूपी, तो सडनली आपका जो माइंड है वो उस तरफ जाता है कि अच्छा यार आई विल गेट टू वॉच यू नो सम विजुअल्स, कुछ स्पेसिफिक जगहें मुझे नजर आएंगी, तो दैट्स अ मेंटल टूर दैट द डायरेक्टर एक्चुअली टेक्स यू ऑन। तो आई बिलीव कि दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब टाइटल आ जाए बंस रोड या फलाना कोई भी जगह, तो डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर की एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दैट प्लेस। दैट इज बीन डन एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे जो घर के सीन्स हैं वो भी मैंने जैसे कहा आपको बड़े अच्छे स्पेसिफिक थे और बनावटी नहीं लगे मुझे, जो ख़ास तौर पे शब्बीर जान का घर है। तो आई थिंक इट्स अ कंट्रोल्ड डायरेक्शन, अपार्ट फ्रॉम यू नो द डिटेल्स दैट मरीना जी ने बोली वो डेफिनेटली वो होंगी, बट एज अ डायरेक्टर अगर मैं देखूं तो 7 वेरी गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो डायरेक्शन में कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं और ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो जूलियट से फजर रज़ा के हिस्से में आए हैं 505, 5% बनते हैं, 0.5 इनको भी मिले हैं राइटिंग की तरह। अब बात करी जाए इकरा अजीज़ की। मैं ये देख रही हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द प्लेस मोर serious work is given to the male side of the play. लड़कियों के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, उनको अपनी जगह खुद निकालनी है, खुद बनानी है, उनको नॉर्मल जगह दी हैं, जबकि लड़कों को इवन मैन इन मेजर सपोर्ट। और इस प्ले में भी खई में भी ऐसे ही है, इश्क मुर्शिद भी ऐसे ही है, और कौन सा है जो अभी हम जो हमने अभी अखाड़ा इज ऑल्सो द सेम। सो दैट्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली जो भी है, मगर ये बात है कि इस वक्त जितने भी ड्रामे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं उनमें मेल साइड इज़ कमिंग आउट एज यू नो द वंस, जैसे कि अब हमने नंबर देने हैं तो लड़की के लिए नंबर मेरे पास कम है क्योंकि लड़की के पास करने को ही कुछ नहीं था। इन 2 एपिसोड में तो बहुत था भाई ऐसा नहीं था जैसा शब्बीर जान के पास था या हमजा के पास था।
उतना मार्जिन नहीं था। ये चूंकि एक बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम इकरा अजीज़ की बात कर रहे हैं, उसने वो जगह भी ली हैं जो कि शायद उसके लिए बनाई नहीं गई थी, उसने खुद बना ली है, बिकॉज शी इज़ एन इंटेलिजेंट एक्टर। उसने अपने और बाप के सीन में, जैसे तुमने कहा, प्रीएम्प्ट किया, पहले से वो एक्सप्रेशन दिया कि अब आप ये कहने वाले हैं, बिकॉज शी इज़ हु शी इज़। सो लड़कियों को जगह निकालनी पड़ी है, जहाँ लड़की जगह नहीं निकालती, जो कि हम आगे जाएंगे, एक आध दो ड्रामों में ऐसी जगह हैं जो कि थी छोटी मोटी, मगर लड़कियों ने एक्सप्लोर भी नहीं की। सो थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, एंड आई थिंक दैट नीड्स टू गेट चेक्ड ऑन ऑल लेवल्स। फीमेल एक्टर्स को भी अपने लिए थोड़ा सा राइटिंग को इम्प्रोवाइज़ करवाना पड़ेगा और ख़ुद भी इनपुट ज़्यादा देनी पड़ेगी। कई जगह ऐसी है, जैसे हम खाई में कहते हैं कि जगह हैं मगर हमारा एक्टर बच्चा उठा नहीं रहा वो जगह, सो वहाँ है उस वो, एंड इट्स अ फीमेल सेंट्रिक प्ले ऑल्सो देखा जाए तो। बट इकरा इज़ डूइंग जो जगह उसकी तरफ जा रही हैं वो अपने होने को उन जगहों में जस्टिफाई कर रही है। सो आई विल गिव हर 7, a very good 7, वेरी गुड जॉब। मैना जी, I have started really liking the character. Why? Because dimensions हैं. बदतमीज़ भी हो जाती है, ज़िद्दी भी है, इश्क भी कर रही है, नाराज़ भी हो रही है, एंड देन उस पर एक पहाड़ टूट गया कि उसने शादी नहीं करनी. एंड इफ़ we are going with the Romeo and Juliet story, I even know what's going to happen. And I think वहाँ ले जाने तक, I think I found these 2 episodes to be very, very good. Meaning she didn't hold back anywhere. जहाँ उसको, meaning नेक परवीन नहीं है ये, जो हम कह रहे हैं ना कि layers हैं इसमें. लेयर्स हैं, और जो आपका तभी तो आपके कैरेक्टर में मज़ा आता है, जहाँ वो रोमांस कर रही है, यंग रोमांस कर रही है. इट्स नॉट बड़ी लाइनें नहीं बोल रही, जहाँ वो हंसती है, जहाँ टोकती है. आई जस्ट फाइंड ऑल ऑफ इट. I find that both the kids are doing a very good job. मुझे लग रहा है कि वही लाइंस की बात है कि वो जब लड़का जिसके साथ वो कॉफ़ी पीने जाती है और वो उससे बातें कर रहा है, वो उससे एक बात बोलते हैं कि आप कॉफ़ी, तो कहती मैं कॉफ़ी नहीं पीती. उसका कैरेक्टर ही ऐसा बना है कि उसे बंस रोटी चीज़ें पसंद है, वो कॉफ़ी वाली लड़की नहीं है, वो चाय पी लेगी, दूध पत्ती पी लेगी, जो भी था. उसके बाद वो सबसे रोमांटिक मोमेंट ही वो लगा जब वो उसको बहुत बुरी तरह हमजा को बोलता है वो लड़का. और वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये करेगी इकरा का कैरेक्टर. वो आती है एकदम थप्पड़ लगा देती है कि हेलो मैं इसके बारे में बात ही सुनूंगी. एंड देन इट्स ऑल ओवर. वो रोमांटिक था. वो पता चला कि वो कितनी मोहब्बत करती है कि वो इस पर जो लड़का उसके घर पूरी फैमिली के साथ आया हुआ रिश्ता मांगने के लिए, उसको भी थप्पड़ लगा देगी. एंड देन फेसिंग द रॉथ ऑफ द फैमिली, देन कन्विंसिंग द फादर कि एक दफ़ा आप लोग मिल लो. सो आई found that in दो 4, I think हमने 4 episodes देखी हैं शायद. I found that एक तो I loved these 4 episodes a lot. I thought they were very, very the whole progression and everything was very good. And I think Ikra and even, I mean, Shabir Jan took the cake regardless. He just took the cake. But we're talking about Ikra. I think I'll give her an 8. I think she did a very good job. Very good. ये जो रोमांस का स्क्रीन पर डेवलप करके फील करवाना है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में. लोग, एक तो अटेंशन स्पैन लोगों की नहीं है, फिर ये जो हमारी नई जनरेशन है ना, जो ऑडियंस की है, दे हार्डली बिलीव इन दीज इमोशंस नाउ. दे हैव कम टू अनदर प्रैक्टिकल साइड ऑफ द लव स्टोरी. उनकी अपनी लव स्टोरी बहुत प्रैक्टिकल है. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टोरीज में हम ओवरवेलमिंग सिचुएशंस डालते हैं टू क्रिएट दैट लव एंड इट डजंट एक्सप्रेस येट, यू डोंट फील इट. तो क्या होता है कि लोग, पीपल एंड अप गेटिंग अटैच टू अदर इमोशंस ऑफ द प्ले. कि अच्छा यार, ये जो रोना धोने वाला पार्ट है ना, इसमें मुझे रोना आ रहा है, ये हंसा रहे हैं तो इसमें हंसा रहे हैं. प्यार मोहब्बत यार फॉरवर्ड करो, ये बड़ा प्रॉब्लम है. बट इकरा ने और हमजा ने जो कॉम्बो बनाई है, यू कैन फील इट, इट्स कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक क्रेडिट जाता है इकरा को भी और उस बच्चे हमजा को भी कि दे कैन एक्चुअली, दे कैन. तो होता क्या है कि इसी तरह के लोग फिर फिल्मों में जब जाते हैं तो फिर टिकट्स बिकते हैं. यू गेट माय पॉइंट. तो क्योंकि वो इमोशन, जैसे बड़े बड़े हमारे जो स्टार्स पिछले गुजरे हैं, वहीद मुराद साहब कह लें, नदीम साहब कह लें, क्या था, उनके चेहरा देखते ही एक रोमांटिक फिल्म में आपको फील होने लगता था रोमांस.
आमने सामने आके खड़े भी होते थे तो फील होता था कि यार बड़ा रोमांटिकली एक दूसरे को देख रहे हैं। वो इमोशन लेकर आना बाहर, आई थिंक इज अ फिनोमेना, वरना बड़ा मुश्किल है लोगों को वो फील कराना, एंड दे आर डूइंग इट। तो ख़ास तौर पे इकरा अगेन बीना जी ने सही कहा, शी इज़ इंटेलिजेंट, बहुत छोटी है लेकिन इंटेलिजेंट है, और वो Thinking actor. एंड शी हैज़ सच ब्यूटीफुल आईज इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग कि वो मिस नहीं करती कोई चीज़ें, उसकी आंखें आप देखें लाइक वेरी एक्सप्रेसिव। आई थिंक इट्स एन 8। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 12,900 हुए हैं और इकरा अजीज़ के हिस्से में आए हैं बंस रोड के रूम में जूलियट से 903, 7% बनते हैं, 0.7। मेरा ख्याल है ज़्यादा वोटिंग डिजर्व करती थी इकरा, लेकिन ऑडियंस क्योंकि देख कम रही है, अभी समझ में रोमियो जूलियट अगर देख कम रही है तो that's a good हाँ, that's a good numbers। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। हमजा ने इन जगहों पे ही डिड परफॉर्म, ही डिड टच माय हार्ट, ही लुक्ड लाइक समबडी जिसको देख के तरस आया, जिसका की फ्रस्ट्रेशन फील हुई, जिसका हेल्पलेसनेस, जिसकी हेल्पलेसनेस जो थी वो रियल थी। द गाड़ी वाला सीन, एज आई सेड अर्लियर, द प्लीडिंग विद द फादर, कपड़े लेके आने वाला, आई थिंक आई विल गिव हमजा 7 आल्सो। 7, वेरी गुड जॉब महीना जी। First and foremost, Shabir Jan. Have to. I mean, if one is looking forward to watching this next, you will going to be waiting for Shabir Shabir. Jan. He's done such a great job. It is such a joy watching him. I think Hamza, and then now coming back to Hamza. Hamza has also, and I'm still putting Hamza in a category of new, because I think this is the first time that he has got such a major. I mean, usne kiya Fairy Tale and all of that, but those are Ramzan plays, and somehow we don't take those plays as seriously as it. This is an 8 o'clock slot, and you know, and he is doing a very good job. I just had an issue with the big scene between the fathers, the father and him, जब वो क्या कहते हैं मीटिंग के बाद जब आते हैं, Hamza comes into the house angry, whereas he shouldn't have come into the house angry. Again, डायरेक्टर पे जाता है, किस पे जाता है, I don't know. So जब वहाँ जो चीज़ें उसके सामने हुई हैं, बाप की इंसल्ट हुई है, सारा कुछ हुआ है, एंड यस बाप ऑल्सो गॉट वेरी एग्रेसिव, लेकिन जब वो लोग जा रहे थे, जो अम्मा को धक्का पड़ा है, मीनिंग ये आपने देखा है कि भाई उनकी फैमिली जो है, ठीक है, यू आर इन लव विद द गर्ल, बट यू कांट सॉर्ट ऑफ टेक अवे द होल फैक्ट कि ये फैमिली, और जहाँ वो अम्मा को जब धक्का पड़े वहाँ तो मारने के लिए यू नो ही वाज रेडी. सो आई फेल्ट दैट वो सीन ही शुड हैव कम इन अ लिटिल शर्मिंदा, एंड slowly it should have built up to the point where he says I'm leaving the house. That was my only problem in that, in the entire thing. Otherwise, Bache, you're doing such a wonderful job. God bless you, and I'm going to give you, keep it up, an 8. I should cut a point, but I'm not. ये बहुत अच्छी बात की मरीना जी ने कि अच्छा ये जो पॉइंट आउट इन्होंने किया ना कि हम एंग्री, कभी कभी नया कहूँगा मैं हमजा को, होता क्या है कि हम इतने भरे हुए होते हैं और इतना कुछ तूफान चल रहा होता है अधिकारी का, समटाइम्स यू वांट टू शो दैट साइड ऑफ द एंगर एंड यू नो द स्ट्रेंथ वाला पार्ट. तो कभी कभी मैं एज अ डायरेक्टर अपने यंगस्टर जो ये हीरोज़ होते हैं तो कभी कभी कहता हूँ मेलो डाउन करो, डू नॉट जस्ट एक्सप्लोड. होता क्या है कि वो ना फिर एक तरीके से ज़्यादा लगने लगती है चीज़ें. अच्छा चूंकि हमें शौक है कि भाई हमें एंग्री साइड दिखाना है, दिस इज़ द टाइम आई विल डू दिस, तो कहीं कहीं यू मिस आउट ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्टिंग. और वही वाली बात है कि भाई शर्मिंदा आना चाहिए था वापस, इतना बड़ा माँ के साथ ही हुआ है, बाप को निकाला गया, थोड़ा सुन हुए होते, थोड़ा सा जरा भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, देन
उस कैलकुलेशन को ऊपर लेकर जाते फिर गुस्सा आ जाता, दैट मेड सेंस। अदरवाइज हमजा को मैं इन सीन से नहीं, लेकिन जो सीन मैंने पीछे शब्बीर साहब के साथ देखे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा किया उसने। जो रिएक्शन वो दे रहा है इतना रियलिस्टिक है, ओवर नहीं करता वो बच्चा, बहुत अच्छा मुझे ये बात लगी कि कहीं ओवर नहीं करता। बाप की जो रिस्पेक्ट है वो उसकी आंखों में नज़र आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वरना अमूमन ये होता है कि वो एक्टर अपने हीरोगिरी में रहते हैं कि जी हम तो, ये तो शब्बीर जान है, मैं हमजा सुहेल हूँ। वो ये नहीं सोचता कि हम कौन हैं एक्टर्स, कैरेक्टर्स कौन है? लोग ना अमूमन अपने स्टेचर में चले जाते हैं, विच एक्टर आई एम। तो शब्बीर जान ने जिस तरह लेकर उस कैरेक्टर को लॉन्च किया है हमजा के ऊपर, अपने बेटे पे, वो रिफ्लेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आई। तो यस हमजा, गुड जॉब बेटा, इसी तरह काम करते रहो। और ये याद रखो कि सारी अदाकारी एक दफ़ा में नहीं निकालनी है, बहुत लंबी ज़िंदगी है अभी तुम लोगों के पास, और बहुत मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स आएंगे। बचा के रखो, थोड़ी चीज़ें बचा के रखो और उसे मिस्ट्री बना लो, अपने एक्टिंग को एक मिस्टीरियस एलिमेंट बनाओ। तो इट्स एन 8। Can I just add that I think जो आपने भी पहले कहा था, I think ZQ is doing a very wonderful job. उसी सीन में I felt ZQ was ignored slightly जब बेटा घर छोड़ के चला जाता है, but ये I think direction में आता है कि I felt that her emotion और her ग्रीफ, हाँ, जो तपती हैं माएँ, वो बिकॉज वो तपने वाली माँ है, वो मुझे लगा कि वो ज़रा सी इग्नोर थी उस वाले सीन में, बट शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब, यू नो, बिकॉज देयर हार्डली एनी लाइन्स, ऑल ऑन, है ना, ऑल ऑन सॉरी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 11,500 हुए हैं और बंस रोड के रूम में जूलियट से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 1000 आई होप 696% बनते 0.6। Okay. स्टिल गुड ठीक है, नंबर्स, ठीक क्योंकि है। अगर इकरा को 903 मिले हैं तो सुहेल तो अभी न्यू कमर है, तो वो स्टिल लेके गए हैं 690, ऑलमोस्ट 700। तो जी ये कंप्लीट हुआ रिव्यू बंस रोड के रोमियो और जूलियट का।